हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस होप सो कि आप लोग का जो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छा गया होगा और काफ़ी जल्द ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। होप करते हैं कि अ, 1 से 1.5 महीना रख लीजिए। ठीक है, 1 से 1.5 महीना के अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है मे बी आ जाएगा। ठीक है। और जो कि मैं कट ऑफ वगैरह की बात नहीं करूँगा। ठीक है, कट ऑफ की इसलिए बात नहीं करूँगा कि कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है, क्या जा सकता है, जब चूंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाता है। ठीक है, आंसर की जब तक नहीं आ जाता है और कम से कम 60 से 70 बच्चे का भी रिव्यू नहीं हो जाता है। ठीक है, रिव्यू नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना जो है बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हालांकि फिर भी जो है जो कि टाइपिंग की बातें की गई थी, इंग्लिश और हिंदी की, तो हिंदी का तो सबने बोला कि सही गया, इंग्लिश में किसी के कुछ छूट गए हैं तो किसी का कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब ठीक ठाक रहा है। और हमको लगता है कि 97 से 100 तक के बीच में लोगों ने जो है स्कोर करने का काम किया है और हिंदी भी ठीक रहा। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर इसका 1400 कुछ 1450 या 1470 स्ट्रोक हुआ, किसी का इसमें कहना है कि सर 2100 समथिंग स्ट्रोक हुआ या 2200 समथिंग स्ट्रोक हुआ। ठीक है, ये अलग अलग है, तो स्ट्रोक बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है कि आप बैक स्पेस कितना प्रेस किए हो, तो उससे 10-20 ऊपर नीचे आ सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज यदि किसी का 400 मतलब मान लीजिए कि 440 से 470 तक के बीच गया है, वो ऑन एन एवरेज 1450 का होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि सर ये तो 29 WPM का हुआ, चूंकि जब निकालते हैं तो 29 WPM है, तो फिर ये तो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा, तो सर हम लोग तो क्वालिफाई ही नहीं किए हैं या गलती हो जाएगा इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि का, के, की, ये वगैरह 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 जो है बहुत आते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से जो है इसके वर्ड्स छोटे रहते हुए भी जो है 1450 स्ट्रोक में जो है, ठीक है, 300 प्लस वर्ड्स होंगे इसके। ठीक है, और इसके जो है आपके जो है 420, मैंने बोला था कि 410 से 420 तक वर्ड्स रहेंगे, तो वही है 420 के अराउंड वर्ड्स है। ठीक है, तो यदि आपका किसी का 10 या किसी का 5 इसमें छूट भी गया है तो इरर में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पहले आंसर की का वेट कर लीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। खैर आज जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो है आपका जो है एक हाईकोर्ट के द्वारा एक नई वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी मतलब कि एक वैकेंसी अनाउंस की गई है। इस साल की ये तीसरी वैकेंसी है। ठीक है, इस साल की ये किसी कौन सी वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी है। आफ्टर टेक्निकल असिस्टेंट, आफ्टर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये वैकेंसी जो है आई है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की आई थी, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की आई थी, और ये तीसरी वैकेंसी जो है आपको जो है एक्स कैडर असिस्टेंट की आई थी। ठीक है, अब बहुत लोगों का है कि सर ये क्या, ये पहली बार है, चूंकि इसके पहले तो ये आया था तो डिपार्टमेंटल था। हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, पहली बार है कि इससे पहले भी आया है। हाईकोर्ट का इतिहास तो हम उठा के देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या कहीं से पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, खैर जो भी आया है फेवर में है। जॉबलेस जो है या फिर जो कम ग्रेड पे है उनके लिए अच्छी जॉब है। ठीक है, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि PSC 3/26 जो है, डेट जो है 23/26 को ये जो है एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था। हालांकि आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है और आज से लेकर के आप जो है 27 अगस्त तक जो है आप भर सकते हैं। और 2 दिन और ओपन रहेगा, 29 और 30 को, उनके लिए जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वैकेंसी है, किस किस लेवल की है। तो टोटल जो है 68 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी कि जिस पे आपका जो है COCT का वैकेंसी था जिस लेवल 4 पे, उसी लेवल 4 पे इसकी भी वैकेंसी आई है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का है कि सर डिफरेंस क्या है COCT और एक्स कैडर के बीच में, डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्स कैडर असिस्टेंट के बीच में, भाई ये COCT कम टाइपिस्ट है, उनका कहीं भी काम होगा वो कहने से है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, या तो टाइपिस्ट का होगा या कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा। ठीक है, इनका क्या एक्स कैडर असिस्टेंट, यानी कि ये जो है असिस्ट करेंगे। ठीक है, ये असिस्ट करेंगे, यानी कि जो ASO को असिस्ट करने का ये काम एक तरीके से करेंगे, या फिर वो उसी नेचर का वर्क जो है इनको जो है अलॉट किया जाएगा। बेसिकली यही मतलब निकल के जो आ रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पे कि कितनी वैकेंसी है, तो लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है, 68 है। टोटल बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो अनरिजर्व की 29 है, एससी की 11, एसटी की 1, ईबीसी की 12, बीसी की 8 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 7। अब बात करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल वैकेंसी के लिए, तो 68 में से जो है 68 में से 23 वैकेंसी जो है आपको जो है वीमेंस के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी बचे जो है 45 वैकेंसी में भी जो है 3 वैकेंसी जो है, ठीक है, आपको 3 पोस्ट जो है ए रिजर्व होंगे लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो इस 3 को भी घटा लीजिए तो टोटल वैकेंसी जो है मेन के लिए 42 निकल करके आती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज है, अपना अपना कैटेगरी में सबका जो रिजर्वेशन जो सरकार के द्वारा मिला हुआ है वो चीज़ है, ठीक है। आपको कहाँ से, तो लिंक मैं ऐसे डाल दूंगा और यहाँ आप हाईकोर्ट गवर्नमेंट पटना हाईकोर्ट की जो है लिंक देख सकते हैं, https://patnahighcourt.gov.in पे जा करके आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां से जो है अप्लाई का खुल चुका है, वहां पे जा करके आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए ये सब नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस वगैरह है, फिजिकल फिटनेस वगैरह है, ठीक है। एज की बात करें तो 37 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो है 40 है, ईसीबीसी के लिए भी 40 है और एससी एसटी के लिए 42 है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बिहार में उनको 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी कि 37 है तो उनको 42 हो जाएगा, ठीक है। जिस कैटेगरी में यदि 42 है तो 42 + 5 उनको कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट का है। हालांकि इसमें एक चीज और भी ये बोला गया है, ये पैराग्राफ पढ़िएगा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, खास करके उन लोगों के लिए जो पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स यानी कि जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसके जो सब डिविजनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट जो है अप्लाई नहीं होता है। लिखता है द अपर एज लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन ऑलरेडी सर्विंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और अ पर्सन इंगेज ऑन डेली वेजेस और दोज वर्किंग इन द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, है ना। यानी कि बिहार के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब डिविजनल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपर एज मायने नहीं रखता है, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। आपके ऊपर एडीसीए है 1 साल का या कोई और है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 6 महीने का कोर्स जो है होना चाहिए, ठीक है। प्रिफरेंशियल है, यदि कोई टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए काम किया है, ऑब्टेन किया बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो मैंने बता दिया, ठीक है कि किसका क्या है, किस हिसाब से है, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल होनी चाहिए, ठीक है। एनसीएल और डोमिसाइल होना चाहिए ईसी और बीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का इनकम एसेट और डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और किस तरीके से है। तो देखिए 3 फेज में एग्जामिनेशन है इसकी, ठीक है। बात करते हैं तो 3 फेज में एग्जामिनेशन है इसकी, एक है रिटन टेस्ट, दूसरा प्रोफिशिएंसी, तीसरा इंटरव्यू, ठीक है। बशर्ते कंडीशन है कि यदि ज्यादा एप्लीकेशंस आता है तो फिर एक जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इफ वैकेंसीज ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा आती है कि एक दिन में मैनेज नहीं हो सके, है ना, यहाँ पे दिया हुआ, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग एट द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। मिनिमम फाइनल मेरिट में जो है प्रिपेयर किया जाएगा टोटल जो भी आप रिटर्न में, इंटरव्यू में और लेकर के आइएगा मार्क्स, ठीक है। चूंकि सीपीटी क्वालिफाइंग है तो उसमें जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। सीपीटी का मार्क्स आपको इसमें एड ऑन नहीं होगा, जैसा कि इन्होंने लिखा है। अब क्या है, यदि प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है इफ कंडक्टेड तो 40% मिनिमम लाना है इसमें, रिटर्न में भी 40% मिनिमम, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% और 30% इंटरव्यू में, ठीक है। अब बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 1500 रुपया फीस है, और अनरिजर्व बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी, और एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 750 फीस है आपका, ठीक है। 750 रुपया फीस है। एक सेकंड,
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसीड्योर है, क्या सिलेबस है और किस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाली है, सारे सारे पॉइंट पे टच करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए नीचे में दिया हुआ है इनका सिलेबस एनेक्चर 1 पे आते हैं, वहां पे एनेक्चर 1 पे क्या क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए ये है, ठीक है, 3 स्टेजेस में है, ठीक है, रिटन है, कंप्यूटर है और इंटरव्यू है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और इंटरव्यू है। ठीक है, यदि हायर साइड में आएगा तो एक प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको बोला गया उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो उसमें 3 चीजें होंगी आपको, जीई यानी कि इंग्लिश होगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस रहेंगे, 3 चीजें रहेंगी। टोटल 50 नंबर के होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चूंकि दिया हुआ नहीं है, इसमें 40% हालांकि इसका बोला गया है, तो 50 का 40% आपको जो है मिनिमम यानी कि 20 नंबर। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग सेक्शन वाइज नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आपके 20 नंबर लाने हैं मिनिमम। ठीक है, ऑफ कोर्स हर किसी एग्जामिनेशन में मिनिमम लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो ऊपर के लोग होते हैं उनको ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम पे नहीं जाना है, मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं आपको वो करना है। रिटर्न की बात करते हैं। ठीक है, यदि रिटर्न ये नहीं होता है और या होता है, हर कंडीशन में रिटर्न होगा। रिटर्न टोटल ये 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें 10 नंबर आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, जनरल हिंदी के लिए 10 नंबर है, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 नंबर है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 नंबर है और जनरल इंग्लिश के लिए 30 नंबर है। ठीक है, मैं बुक यहीं पे सजेस्ट कर देता हूं, मैंने पिछली बार भी एक अलग से बुक बनाया था सीओटी के टाइम पे, अलग से सॉरी बुक का एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। जनरल इंग्लिश के लिए वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक देख लीजिए। ठीक है, ब्लैक बुक देख लीजिए। और ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अजय कुमार शर्मा एमबी पब्लिकेशन, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन का देख लीजिएगा। ठीक है, रूल्स वगैरह जो भी है, सेट प्रैक्टिस इसका ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने का अच्छा तरीका है कि कम से कम सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अभी से यदि आपने इसका अप्लाई कर दिया तो कम से कम अभी से 2 सेट लगाना शुरू कर दीजिए, 2 सेट पर डे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग RS अग्रवाल का भी आता है, लूसेंट का भी आता है, किसी से भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। जीए के लिए समसामयिक महासागर आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, आप यहाँ से जो है जनरल अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं, 6 मंथली भी आता है, क्वार्टरली भी आता है, तो या मंथली भी आता है, तो जो भी आपको देख सकते हैं। जिस है उत्कर्ष का फुल पत्ती वाली क्लास है वगैरह वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी को भी। ठीक है, जीए कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए मैंने बताया था कि एक हिंदी सर्चर करके व्याकरण का बुक आता है, ठीक है, उसका रूल रेवोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और वोकैब वगैरह यदि कोई आपको अच्छी बुक लगती है तो वहां से आप उठा सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए परीक्षा मंथन करके बुक आता है। ठीक है, वो आप जो है ले लीजिए, कंप्यूटर का परीक्षा मंथन इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। वो जो है ठीक ठाक बुक है, आपको इतना जो है दे देता है कॉन्फिडेंस कि आप जो है कंप्यूटर में यदि 10 है तो 8 तो आप ले ही आओगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी की कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं और क्या हो सकता है स्प्रेडशीट में। देखिए वर्ड का है, एक्सेल का है, इंटरनेट पे। तो वर्ड में जैसा देगा वैसा हूबहू करना होगा, टाइप उप करना होगा, बोल्ड करना होगा, इटालिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, पेज कलर करना होगा, पेज ब्लैक करना होगा, वर्ड्स को हाईलाइट करना होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आ सकती हैं। ठीक है, या वर्ड्स का साइज आगे पीछे करना होगा, टेबल इंसर्ट करना होगा, ये सब, या कोई शेप साइज इंसर्ट करना होगा, यही सब आ सकता है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी स्प्रेड सेट्स में एक्सेल में आपको चार्ट दे दिया जाएगा, उस चार्ट को रिप्रोड्यूस करना होगा सेम फंट वगैरह पे, साथ में से हो सकता है कि कुछ फार्मूलाज वगैरह लगाने पड़ जाए। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का, एडिशन का, एवरेज वगैरह का, मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, तो ये जो है स्प्रेडशीट्स में आपको आ सकते हैं। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी इसमें आप कोई बोल देगा कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट को खोलिए, यहाँ से ये लाइए और इसको प्रिंट कीजिए, वो इस तरीके का, या इसमें बताइए कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो इस तरीके का इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू तो खैर कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी जिनका भी पैनल रहेगा उस पैनल में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली बार जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा, 1/4 निगेटिव। ठीक है, यानी कि
टू 5 मार्क्स जो है प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए एमसीक्यू में प्रिलिमिनरी और रिटन में जो है आपको जो है कटेगा। अब बात करते हैं इसका, तो इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि अब इंग्लिश को हिंदी में प्रोवाइड नहीं कर सकते और हिंदी को इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये दोनों छोड़ करके बाकी जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। डिटेल सिलेबस जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट का है, ठीक है। अब इसके साथ जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट का भी दिया हुआ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मैंने मोटा मोटी बुक आपको सजेस्ट कर दिया है और बेस्ट यही है। हाँ, व्याकरण शब्द क्रिया, यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है एरर हुआ है, इस तरीके का टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जो है एरर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली है। खैर ठीक है, जो भी है, जो भी लोग हैं, जिस तरीके के लोग हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। हर जगह पे भांति भांति के लोग हैं, ठीक है। कम से कम मेरा ये मानना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो वैकेंसी निकाल रही है या जो चीज़ें पब्लिक में जा रही हैं, उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी नहीं बात कर रहा हूँ। और हाँ, बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप कहाँ पे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ पे वर्किंग हैं नहीं हैं। अरे भाई, मैं कहीं पे हूँ, इतना जान लो, वर्किंग हूँ, ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, जॉबलेस नहीं हूँ, ठीक है। और मैं कहाँ हूँ, ये प्योरली जो है पर्सनल क्वेश्चन है और मैं पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरा यही मानना है कि मैं यहाँ पे आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो झेलने पड़ते हैं, ठीक है, जॉब के टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है, मैं उस चीज़ के लिए हूँ और इसलिए मैं अपना कीमती समय निकाल करके आपको देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, सर 5 सिलेक्शन लिए थे तो कहाँ है, रेलवे में है कि हाई कोर्ट में है कि आईआईटी में है कि बार्क में है, भाई ये पर्सनल क्वेश्चन है और मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है, बस यही मैं बोलूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पर्सनल क्वेश्चन पे ज़्यादा मत जाइए और जो काम की बातें उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो होप शो कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। हाँ, और ये देख लीजिए, ये टेंटेटिव लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्स का, ये भी देख लीजिए। आरा है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये जो है काफ़ी नज़दीक है, एक पूर्णिया जो है काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा जो है बाकी सभी सेंटर्स जो है नज़दीक है। कैसे है हाउ टू अप्लाई का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, वहाँ पे पर्सनल डिटेल वगैरह करना है, अपना लाइव फोटोग्राफ वगैरह देना है, ठीक है, और फुल फेस के साथ बोथ ईयर्स और नेक आने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नॉन स्माइलिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए, ओपन आइज रहना चाहिए, डायरेक्ट एट द कैमरा, तो ये सब करके ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो है आपको क्या क्या अपलोड करना है देख लीजिएगा, स्कैन सिग्नेचर है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डिप्लोमा का जो भी रहेगा, एनओसी, यदि आपने कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एनओसी, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ फोटोग्राफ कंटेनिंग आधार हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है, बिहार के हैं तो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाईकोर्ट ऑफ कोर्ट्स ऑफ सब यूनिट्स उनके लिए है जो कि हाईकोर्ट में डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब यूनिट्स कोर्ट में काम कर रहे हैं, और यदि कुछ भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, 50 के भी, 80 के भी, और जेपी से जेपीईजी, और फोटो का जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो सॉरी साइज होना चाहिए 100 के बी से 300 के बी है, फोटो तो आपका लाइव इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। होप सो तो इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, इसकी तैयारी में लग जाइए, अच्छा जॉब है, ठीक है। आप आगे चल करके इसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट नज़र आएगा इस जॉब का। इस जॉब में आइए, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब में आइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं आप तो शुरुआत जो है 2 ईयर्स से आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, एज पर जो भी इनका रूल होगा, ठीक है, उसके हिसाब से इनका प्रमोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब
वर्क प्रोफाइल जो है ठीक है, अच्छा प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वैकेंसी, और पहली बार हमको लग रहा है कि शायद डोमेन में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है। ये तो ये डिपार्टमेंटल ही होता था, ठीक है, उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। मैं बहुत जल्द ही आफ्टर आंसर की आने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है रिव्यू बताऊंगा आपको किस तरीके से, और उसकी फिर बताऊंगा कि किस तरीके से कितना कट ऑफ जाने का अनुमान है, क्या है, और इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है, और एक इंटरव्यू के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर के आऊँगा। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, मतलब पहले क्या पूछी गई हैं, ठीक है, जब मैंने अपीयर हुआ था तो मुझसे क्या पूछा गया था, ठीक है, वो सारा जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वीडियो नहीं ला सकता हूँ, तो यदि आप लोग की क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे इंस्टेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, और बाकी देखता हूँ कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सेशन करके फिर उनको निपटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।